रिवायत मौजूद, हवाला याद रहे, मुस्नद अबू याला, रावी हजरत अनस खादिम खास, अल्लाह के नबी के सहाबा कहते हैं ज़िदना या रसूलल्लाह और तादाद बढ़ा दीजिए, इजाफा कर दीजिए। काला, आपने फरमाया लेकुल्ले राजुलिन, ये जो 70,000 अफराद जा रहे होंगे, इनमें से हर एक के पीछे पीछे 70,000 और भी जा रहे हो। 70,000 लाइन में खड़े कर दो, लाइन में हर एक की कतार के पीछे 70,000 और हो जाए। कालू ज़िदना या रसूल अल्लाह, साहबा फिर बोल पड़े सरकार और इजाफा फरमाइए। पता था कि ये रहमत का दरिया जोश में है, आज जो मांगते जाएंगे मिलता चला जाएगा, यहाँ तो कमी नहीं, खजाने वसी हैं। कालू ज़िदना या रसूल अल्लाह वकाना अला कसीब फासाब यदिही, रावी कहता है अरे मदीने से बाहर रेत के टीले पर आमना के लाल खड़े थे, हम सामने थे। जब हमने फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह ज़िदना, इजाफा फरमाइए, तो मेरे नबी झुके, अपने नबूवत वाले दोनों हाथों का रेत का लप भरा और लप भर के कहा चलो इतने और ले, इतने और ले। दुनिया का कोई कैलकुलेटर ले, कंप्यूटर ले, जो आज मुझे बताए कि मेरे नबी के नबूवत वाले हाथों में रेत के कितने ज़र्रात आए थे। ये इशारा था कि ला तादाद, बगैर किसी गिनती के भी लोग जन्नत में जाएंगे। सहाबा फिर भी खामोश ना हुए। कालू, आखिरी बार फिर अर्ज किया ज़िदना या रसूल अल्लाह और इजाफा फरमाइए। काला हादा व हसाब यदिही, हदीस के अल्फाज हैं कि आपने फिर रेत का लप भरे दोनों हाथों से और फरमाया हादा, ये लो, इतने और ले। जब इतनी रहमत सामने आ गई, अब वक्त की कैफियत तारी हुई। कालू कहने लगे अब अल्लाह मन दखलन नारा बाद हादा, या रसूलल्लाह बस कीजिए, इतना काफी है। इतनी रहमत के बाद भी अगर कोई बदनसीब दोज़ख में जाता है तो चला जाए, अब हमें उसकी कोई परवाह नहीं। तो मेरे रसूल ने तो शफात का पूरा जाल बिछा दिया, पूरा निजाम तश्कील दे दिया, पूरा निजाम। मगर ये मौजू अलग है, ये आज का हमारा मौजू नहीं। मैंने सिर्फ वो गारंटी वाली चंद चीजें बतानी है कि जिनको आप अपनाएंगे आसान आसान नुस्खे, तो उनमें गारंटी मेरे रसूल ने दी है कि तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा, क्योंकि बख्शा वही जाएगा जिसे आखिरी वक्त कलमा नसीब हुआ। अगला पॉइंट, अल्लाह से डर कर गुनाह को छोड़ देना। मैं गुनाह इसलिए नहीं करता, वो मेरा फलां दोस्त देख रहा है, वो हमसाया देख रहा है, रिश्तेदार देख रहा है, वो लोग खड़े हैं देख रहे हैं। ये नहीं सोचता जो शाहरग से ज्यादा करीब है, मुझे तो डर उसका रखना चाहिए ना। रब का खौफ और डर मेरे सीने में नहीं है। मैं डरूं हमसे से, डरूं यार से, दोस्त से, दुनिया वालों से। मेरे रसूल फरमाते हैं कि जो अल्लाह से डर कर गुनाह छोड़ देता है उसका खात्मा ईमान पर होता है और वो सीधा जन्नत में जाता है। अल्लाह से डर कर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में एक अजीब मसला पेश आ गया। शवाफे की इमाम है इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। रात हमने उनका जिक्र किया, उन्हें खराज तहसीन परसों पेश किया इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको ख्वाब में 100 मरतबा अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ। तो इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद इमाम शाफी, इनका ज़माना था, इनके दौर में एक मसला पेश आया गवर्नर के साथ। ये सुनने वाली बात है कि गवर्नर, वक्त का गवर्नर बैठा हुआ है अपनी बीवी के साथ। बीवी किसी बात पर खफा थी,
नाराज थी। इसे मजाक सोचा कि मैं, मेरी बीवी है, मैं जरा मजाक करूं, शुगुल मेला करूं, वक्त का गवर्नर हूं जी। रख दे मैं देख लेता हूं, कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं। तो बीवी नाराज बैठी है, तो गवर्नर है वक्त का, उसको मजाक सूझा, उसने छेड़खानी की तो बीवी के मुंह से निकला, अरे चल दोस्त की कहीं का, जहन्नमी कहीं का, चल पीछे हट, मुझे हाथ ना लगा। वक्त का गवर्नर हो, बीवी कह दे तो है जहन्नमी दोस्त की, तो उसके पास क्या रह गया। अब उसने गुस्से में आके कहा, अच्छा ये बात है, अगर मैं दोस्त की हूं तो फिर तुझे 3 तलाकें हो गई। रात तो गुजर गई गुस्से में, सुबह हुई तो होश ठिकाने हो। गवर्नर ने कहा, इतनी खूबसूरत हसीना जमीला बीवी, मैंने इसको 3 तलाकें दे दी। बीवी ने कहा, मैं इसके शाही महल में ऐशो आराम में रहती हूँ, मैंने इसको जहन्नमी दोस्त की कह दिया, अब क्या किया जाए। उलमा के पास मसला लाया गया, उलमा बताएं इस मसले का शरई हल। उलमा ने हाथ खड़े कर दिए, अरे नहीं नहीं, बीवी को तलाक हुई या नहीं हुई, इसका दारोमदार है गवर्नर के जन्नती या जहन्नमी होने पर, और ये तो फैसला कयामत वाले दिन होगा, आज नहीं होगा। उस दिन जाके पता चलेगा कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, आज दुनिया में कैसे पता चलेगा। अब क्या किया जाए। ये मसला पहुंचा इमाम शाफी के पार का। आपने फरमाया, मुझे ले चलो गवर्नर के पास, 1 मिनट में इसका जवाब, 1 लम्हे के अंदर। कौन कहते हैं, लोग नहीं जानते इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत को पढ़ा नहीं। हज पे गए, हज करने के बाद मक्के से रवाना हुए, मदीने पहुंचे, 16 दिन लगे, और जिस दिन मदीने कदम रखा, आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है 16 दिन लगे मुझे मक्के से मदीने पहुंचते हुए, और मैंने रास्ते में 16 कुरान भी पढ़ लिए। हम तो साल में भी कुरान खत्म नहीं करते। आज मैं इस्लामाबाद कराची के लिए सफर करता हूं तो मैं सोच में पड़ जाता हूं, मेरा सफर कैसे कटेगा। 2-3 दोस्त साथ हैं, चलो ताश के पत्ते साथ रख लेते हैं, लूडो साथ रख लेते हैं, अकेला हूं तो डाइजेस्ट नावल साथ रख लेता हूं। ये हमारे अकाबरीन थे, इनकी सीरत, इनकी जिंदगी को पढ़िए। जब ये पैदल सफर करते थे, इनके गले में हमायल किया हुआ एक थैला होता था, और थैले में कुरान पाक हुआ करता। रास्ते में कुरान पढ़ते चले जाते थे। हम अखबार पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं, हमने कभी नागा नहीं किया अखबार पढ़ने में, कभी नागा नहीं किया फेसबुक देखने में। मगर इसी मुसलमान से पूछो कि कुरान कितने दिन हो गए नहीं पढ़ा। फिर कहते मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। गालियां लुटियां डालने के बाद जन्नत में जाओगे। हमारे ऊपर यहां पे 100-200 रुपया फेंक जाने से क्या तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलेगी मेरे दीन को समझने में, रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनाने में, अपने महबूब नबी की एक एक अदा पर अमल करने में। इमाम शाफी को लाया गया गवर्नर के पास। आपने कहा सभी निकल गए, सारे निकल गए, कमरा बंद हो गया। इमाम शाफी ने गवर्नर से एक सवाल किया, फरमाया गवर्नर ईमानदारी से बता, क्या जिंदगी में कभी तुझे अल्लाह ने ये मौका, ये सादत अता फरमाई कि तू बशरी तकादे के तहत किसी गुनाह करने की ताकत रखता था, मगर अल्लाह से डर कर तूने गुनाह छोड़ दिया हो? कभी ऐसा हुआ? उसने कहा हाँ ऐसा हुआ है। एक दिन मैं दफ्तर से जल्दी घर आया, एक मेरी नौकरानी थी, इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमीला, मेरे कमरे की सफाई सुथराई कर रही थी। शैतान का गलबा हुआ, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैंने कुंडी लगाई। मैंने जब उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों से जाहिर हुआ कि इसकी नीयत खराब है, मगर वो नेक खातून थी। उसने दूर से मुझे देखकर कहा, या मालिक इत्तकिल्लाह, ऐ वक्त के बादशाह, अल्लाह से डर।
इतना सुनना था, मैं कांपना शुरू हो गया। मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ इतना पैदा हुआ, अपनी गवर्नरी में भूल गया। रब याद आया। मैंने अल्लाह से डर कर दरवाजा खोला, उसे बाहिफाजत बाहर भेज दिया। इमाम शाफी ने फरमाया, फिर मुबारक हो, तेरी बीवी को तलाक नहीं हुई, तू दोस्ती नहीं है, मेरा फतवा है तू जन्नती है। ऐसी तकरीरों को सुन के कौन नारे लगाता है? आप तो आलिम हैं इसलिए आप लगा रहे हैं मेरी हौसला अफजाई के लिए, वरना देखें कितना बड़ा मजमा है, सारे ऐसे बैठे हैं कि मेरे ख्याल कहीं देगों की तरफ तो नहीं ध्यान है? ध्यान तवज्जो मेरे ख्याल में है सारी देगों की तरफ। चले अभी हैं 15 मिनट, 1 बजे खत्म कर लें। उलमा तक बात पहुंच गई। हजरत सारे उलमा लश्कर बना के इमाम शाफी के हुजरे में आ गए। अरे आपने कैसे फतवा दे दिया कि गवर्नर की बीवी को तलाक नहीं हुई? गवर्नर जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती है। जन्नत और दोज़ख का दारोमदार कयामत वाले दिन जाके पता चलेगा, आखिरत में फैसला होगा। आपने दुनिया में कैसे कर दिया? आपने मुस्कुरा के कहा, उलमा से कि नाराज ना होना, ये फतवा मेरा नहीं है, आज से 1400 साल पहले का मेरे रब का दिया हुआ कुरान के अंदर मौजूद है। वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। ये फतवा है कुरान में जो रब ने दिया है कि जो मुझसे डर कर गुनाह छोड़ दे उसका ठिकाना जन्नत। अगला पॉइंट गारंटी वाला, किसी अल्लाह के सच्चे सुच्चे नेक इंसान की निस्बत में आ जाना, उसकी सोहबत में आ जाना, ये गारंटी है। फराडिया ना हो, जुब्बे कुब्बे पहनने वाला ना हो, फ्लेक्सें लगाने वाला, बड़े बड़े इश्तिहार छापने वाला ना हो, मदरसे और मस्जिद के नाम पे लोगों से फंड इकट्ठे करने वाला ना हो, मस्जिद की चटाई पे बैठा हो और गुदड़ी में लाल रखता हो, अल्लाह वाले की सोबत। एक दूसरे मसलक के आलिम हैं बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेता, निशानदी हो जाएगी। उनके पास एक शागिर्द आया, मौलाना रूम का ये शेर लेकर, यक जमाना सोहबत बा औलिया बेहतर आज सद सादा सद साला ताअत बेरिया। कि मौलाना रूम ने कहा है कि अल्लाह के सच्चे वली की सोबत में एक लम्हे के लिए आके बैठ जाना बेरिया, बगैर दिखावे के 100 साल की इबादत से बेहतर है। शागिर्द आके कहने लगा कि हजरत ये शायर लोग भी बड़ी ज्यादती करते हैं, गुल्म करते हैं, बड़ा मुबालगा राई से काम लेते, देखे ना वली कामिल की महफिल में आके थोड़ी देर के लिए बैठ जाना क्या 100 साल की इबादत से भी ज्यादा अच्छा? वो देवबंद मसलक के बहुत बड़े आलिम, उन्होंने कहा बैठ, जरा शेर दोबारा पढ़। उसने कहा यक जमाना सोहबत बा औलिया बेहतर अज सद 100 कहने लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं अब यहां से मैं पढ़ूंगा, बेहतर अज लख साल सात बेरी। देवबंद मसलक आलिम कहता है, अरे मौलाना रूम ने 100 साल कहा, मैं कहता हूं 1 लाख साल की इबादत से भी ज्यादा बेहतर है कि कोई अल्लाह वाला सच्चा तुम्हें मिल जाए तो उसके पास थोड़ी देर के लिए आकर बैठ जाए। वो हैरान हुआ, उन्होंने कहा मैं तो 100 साल पे एहतिजाज कर रहा था, आपने 1 लाख साल कह दिए, क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर किसी ने 100 साल या 1 लाख साल भी नमाजें पढ़ी, गारंटी तो फिर भी नहीं, उम्मीद है, रोजे पर, नमाज पर, सदका खैरात पे, हज उम्रे पर उम्मीद है,
महफिल मिलाद करने कराने पर उम्मीद है, सदका खैरात देने पर उम्मीद है, जमानत गारंटी नहीं। वो आलिम कहता है शागिर्द से, अरे मगर अल्लाह के वली की सोबत में एक लम्हे के लिए आकर बैठ जाने की गारंटी इमाम उल अंबिया ने दी। अल जुलसा ला यश्का जलीसुहुम, मेरे नबी ने फरमाया कि इन सच्चे औलिया के पास आकर बैठने वाला बदबख्त नहीं होता। ला यश्का जलीसुहुम, और कहते शकावत बदबख्ती सबसे बड़ी ये है कि वो मरे और उसका खात्मा ईमान पर ही ना हो। इससे बढ़कर बदनसीबी क्या हो। यादा अल्लाह के नबी की जमानत और गारंटी है कि अल्लाह वाले की निस्बत का ताल्लुक की वजह से उसका खात्मा ईमान पर हो जाए। और आखिरी एक बात अर्ज करता चलो, अल्लाह से इजहार मोहब्बत हम नहीं करते। कितना बड़ा मजमा है, कोई नहीं कह सकता कि कभी मैंने अपने रब को अपने सामने हाजिर पाके कहा हुआ आई लव यू। कहा रब से किसी ने? वो भी तो चाहता है ना कि मुझसे कोई मोहब्बत करे, मुझसे भी इजहार हो। मोहब्बत के लिए इजहार जरूरी है। मौलाना आपने कहा अल्लाह से इजहार मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें, इसकी पीके बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ाएंगे, क्या तरीका कार होगा? मैंने कहा तरीका मैं बताता हूं। तो 5 गाना वुजू कर, 5 गाना मस्जिद में आ, 5 गाना नमाज पढ़, अरे गुनाह छोड़ दे, नेकी की तरफ आ, इस सीधे रास्ते पर चलता रहे। ये रब से मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश है। मैं जमानत देता हूं, ना ना मेरे रसूल ने जमानत दी है कि ऐसा शख्स जब क़यामत वाले दिन उठेगा तो अल्लाह ताला इसको दुश्मनों की कतार में खड़ा नहीं होने देगा। सबसे बड़ा कदरदान ही वही है। हमारे इलाके में सराय की पट्टी में एक बड़ा मशहूर वाकया है कि 2 बाबे आपस में लड़ पड़े। दोनों बाबे थे, एक बाबे ने थप्पड़ मारा दूसरे बाबे के मुंह पर, उसने थप्पड़ मारा उसके मुंह पर, तमाचे रसीद कर दिए। जो लोग बैठे थे दौड़कर आ गए। 60-70 साल की उम्र के, 80 साल की उम्र के बाबे, यार क्या हुआ? तुम आपस में लड़ पड़े, थप्पड़ किस मौजू पे लड़ाई हुई? दोनों रो रहे थे। वो कहता था कि इसने कहा है वो रब मेरा है, मैंने कहा नहीं वो मेरा है। हाय हाय, नहीं समझे आप? रब से प्यार किया होता तो समझ आता मेरा जुमला। कोई दुनियावी लालच तमा नहीं था, हसद नहीं था, कोई कारोबारी शराकत नहीं थी, कोई लेन देन नहीं था। सिर्फ मौजू ये था कि वो भी रब का आशिक है, वो भी रब का आशिक है। जब रब की बात आई उसने कहा वो मेरा अल्लाह है, उसने कहा ना ना वो मेरा है। इस बात पर लड़ाई हुई, बाबे ने बाबे को थप्पड़ मार दी। इतना प्यार रब से करके तो दिखाओ, इतना प्यार अपने रब से करके देखो, फिर देखो कि वो तुम्हें नवाजता कैसे, कहां से कहां तक पहुंचाता है तुम्हें। और एक जुमला और भी याद आ गया, और वो जरूरी भी कि कलमा तैयबा कसरत से पढ़ा कर, चलते फिरते उठते बैठते कलमा तैयबा। जिस्म पाक है, वुजू है या नहीं, जुबान पाक है, जुबान से कलमा पढ़ते हैं। इसको इतना जारी कर दें, इतना जारी कर दें, इतना जारी कर दें कि यह आपकी आदत बन जाए। जुमला समझ आया? एंड वाले हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बस 2-4 मिनट आपके लेना चाहता हूं आखिरी। कलमा तैयबा इस कदर कसरत से पढ़े, हदीस पाक के अंदर गारंटी दी गई कि इसको इस कदर कसरत से पढ़ा जाए कि तुम्हारी आदत बन जाए। एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि एक मरीज को लाया गया हमारे अस्पताल में, तो उसका पेशेंट था, हमने उसको बेहोश करना था वो, लेकिन जब तक बैठा रहा, हम टेस्ट होते रहे, वो जुबान उसकी हिलती रही, होंठ हिलते रहे, हमने उसको बेहोश कर दिया।
फिर भी होंठ हिल रहे थे। जब हमने गौर किया आगे हुए तो बेहोशी की हालत में ऑपरेशन भी हो रहे, वो कुरान पढ़ी जा रहे। बाद में उसके घर वालों से पता चला ये हाफिज कुरान है, ये 24 घंटे कुरान ही पढ़ता रहता है और काम ही कोई नहीं। यार उसने कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि आज बेहोश भी है तो कुरान पढ़ रहा है। तो जब मौत आएगी क्या उसका कलमा नहीं पढ़ेगा? बताओ ना मुझे अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर। अगर यहां कोई डॉक्टर बैठा हुआ है तो मैं उसके हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, कि अगर कोई मरीज तुम्हारे अस्पताल में लाया जाए और तुम्हें यकीन हो जाए कि अब इसका बचना मुश्किल है, आखिरी वक्त है, तो खुदा के लिए उसको बेहोशी का टीका मत लगाना, क्योंकि यही वो आखिरी वक्त है उसको रब को याद करने का। ये मौका दे दो उसको ताकि वो कलमा पढ़ के दुनिया से जाए। अगर उस आखिरी लम्हे तुमने बेहोशी का टीका लगा लिया कि इसको तकलीफ हो रही है, इसकी तकलीफ रफा हो जाए, तकलीफ दुनिया की तो खत्म हो जाएगी, लेकिन तुमने उसे भलाई नहीं की, उसकी आखिरत तबाह करके रख दी। उसने कलमा पढ़ना था मगर तूने पढ़ने नहीं दिया। घर में पड़ा होता है, मरीज मरने वाला होता, पता है घर वालों का वो आखिरी वक्त, खुदा के लिए इस वक्त उसकी जान छोड़ दो। बीवी आके कह रही होती है, अरे मियां देखो कौन आया है, मैं आई हूं, देखो ना मुझे। बेटे को आगे कर देती है, देखो ये तुम्हारा बेटा है, पहचानो इसे। अरे खुदा की बंदी, इसने सारी जिंदगी तेरे साथ गुजारी है, इन बच्चों के साथ गुजारी है, रब को याद ही नहीं होने दिया। अरे आखिरी लम्हात है, इस वक्त इसकी जान छोड़, पीछे हट, कुरान की सूरह यासीन पढ़, ताकि इस आखिरी वक्त में ये अपने रब को याद कर ले। ये असल मिलाद है, ये असल मिलाद का मकसद है। ये बातें आपने अपने पल्ले बांधनी है और लेकर जानी है, और ये आपके काम आएंगी दुनिया में भी आखिरत में भी। और फिर दुआएं दीजिए अंजमन ताजरान अयाज मार्केट के, जिनके वसीले से आपको ये कीमती तोहफे और कीमती और आसान तरीन नुस्खे आपको मुयस्सर। आपको तो आती होगी हैं? एक और भी है, मनकबत है, वो थोड़ी सी मुझे आती है, वो मैं देखता हूँ, अगर वो मेरे पास हो, मेरे ख्याल में होगी, अगर वो हो ना, फिर वो और ये इकट्ठे मिल के पढ़ लेते। हाँ, ये हमारे जो अहबाब हैं वो कहते हैं कि जी ये ज़रूर पढ़नी है। तो हम तो अल्लाह से भी प्यार करने वाले हैं, अल्लाह के महबूब से भी प्यार करने वाले हैं, नबी के असहाब से भी, नबी की आल से भी प्यार करने, ये सुन्नी है वाहिद, ये सुन्नी। बाकी आप जिस तरफ भी चले जाएं, कोई खुदा का गुस्ताख नजर आएगा, कोई नबी का गुस्ताख नजर आएगा, कोई सहाबा का, कोई अहल बैत अतहार का, कोई औलिया का। हम तो अपने बच्चों को कहते हैं कि जो उम्र में तुझसे बड़ा हो तो उसका भी अदब है। हमारे मसलक में तो अदब है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। जिब्रील झूलाता है
हसनैन के झूले को जिब्रील झूलाता है, हसनैन के झूले को लगता है कि आका का दरबान हुसैनी है, लगता है कि आका का दरबान हुसैनी है। नस्लों से गुलामाने पंजतन हूँ अरे नस्लों से गुलामाने पंजतन हूँ अरे लोगो। सुनो, मेरा बाप हुसैनी है, मेरी माँ भी हुसैनी। मिलके कह दे जरा सारे, जो नवासे रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, जरा आवाज गूंजनी चाहिए। हाथ भी उठाएं जरा एक बार। नाथ खानों के कहने पे उठाए थे तो जरा मेरे कहने पे उठाए। मेरा बाप हुसैनी है, मेरी माँ भी हुसैनी है, मेरा बाप हुसैनी है, मेरी माँ भी हुसैनी है। रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके से, रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके से, मिंबर भी हुसैनी है, आज़ा भी हुसैनी है, मिंबर भी हुसैनी है, आज़ा भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमां भी हुसैन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पढ़े 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 पढ़े। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम, तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तुझसे वो
खाब हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन। रुदो सलाम के लिए खड़े हो। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा ठंडी छाँव को सलाम। वाले हाना जो तवाफ़े रोज़े अक़दस करे, मस्तों में खुद उन हवाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी छाँव को सलाम। और जो मदीने की गली कूचों में देते सदा उन फकीरों राहगीरों उन गदाओं को सलाम। असां तेरी याद दा सदविले सोने मदीने वालिया। अस्सलाम अस्सलाम है गुलशने वहदत के फूल, ये सलामे आज प्रोफेसर सईद नहीं, आखिरकार ये बीमार हो गए, हकीम साहब बीमार हो गए, जिंदगी की आखिरी घड़ियां आ गई। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को पता चला तो हम मिलने के लिए